गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। आगे छोटी गार्डन में आके अब बता क्या बात है। वो समझ में नहीं आ रहा जटाभरा, कैसे बताऊं? तो ठीक है, जब समझ में आए तब बताना। चलो भाई चलो। नहीं, जरा इधर आइए। मैं तुझे बताता हूँ, तू जेठाभरा को बता देना। पर कमाल है, ऐसी क्या बात है जो तू मुझे बता सकता है, जेठालाल को नहीं बता सकता? वो सुन तो सही। क्या क्या बोल रहा है तू? हाँ, अब जेठाभरा को बता दे। अरे नहीं, मैं नहीं बता सकता भाई। मेरी शादी अभी बाकी है, मुझे हाथ पैर नहीं तोड़वाना है। भिड़े, तू जेठालाल को बता दे, मैं तुझे बताता हूँ, तू उसको बता दे। लेकिन ऐसी क्या बात है भाई पोपटलाल जो तुम्हें हाथ पैर नहीं तोड़वाने? बता दे जेठालाल। ये वेड़ लगला कहने नहीं, मुझे इस झमेले में पढ़ना ही नहीं है। हाथी भाई, क्या बताइए। नहीं, ये बात मैं नहीं बता सकता। एक काम करते हैं, आइए मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम जेठालाल को बता दो। हाँ बोलो। हाँ बताओ यार बताओ। இந்த விஷயத்தை நல்லா ஜெயலலிதா கிட்ட சொல்ல முடியாது. आठवली ना मातृभाषा। हाँ, मैं भी ये बात जयदलाल को नहीं बता सकता। एक काम करो, उसके परम मित्र मेहता साहब को बोलो, वो बताएंगे उसको। मैं दे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, अरे क्या नहीं हो सकता मेहता साहब? अरे आप सब क्या है अलग चलाणू ओले घर भाणू खेल रहे हैं? मतलब अरे ये सोडणं मतलब माहिती ना काय झालंय ते? काय झाला है? मेहता साहब आप बताइए ना। बताइए मेहता साहब बताइए। नहीं, जिस बात पे मैं यकीन नहीं कर सकता वो बात मैं बोलूंगा ही नहीं, मेरे मुंह से वो बात निकलेगी नहीं। थोड़ी तुम पार्टी शार्टी करके आए हो, तुम नशे में हो, तुम घर जाओ भाई, तुम सो। हम कल सुबह बात करेंगे जब तुम होश में होगे, ठीक है? वो नहीं, मैं होश में हूँ। छोटी, मुझे बताने वाली बात तूने सबको बता दी, अभी कोई मुझे नहीं बता रहा है, तो अभी तू ही मुझे बता दे भाई। अच्छा तो तुम में से कोई बता दो। अरे किसी को तो बतानी पड़ेगी ना। तुम बता। तो बता तो रहा था। जेठाभरा, सॉरी, मैंने चाचा जी को देख लिया है पार्टी शार्टी करते हुए। छोटी, तू क्या बोल रहा है? तू होश में तो है? मैं कितनी बारी कह चुके हैं कि मैं होश में हूँ। ओ जी, मेरा यकीन मानो, आज मैं जिस जगह पे अपने दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी कर रहा था ना, उसी जगह पर चाचा जी कुछ लोगों के साथ पार्टी शार्टी कर रहे थे। वो मैंने खुद देखा है। छोटी, ऐसा हो ही नहीं सकता है भाई। हाँ थोड़ी, चाचा जी ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, अरे पिड़ू, वो कर रहे हैं, मैं खुद देख कर आया हूँ। छोटी, तू ये फालतू बात बंद कर, और अगर तू ये मजाक कर रहा है ना, तो बहुत ही गंदा मजाक कर रहा है छोटे। जेठाभरा, मैं ऐसा मजाक क्यों करूंगा? मैंने खुद चाचा जी को पार्टी शार्टी करते हुए देखा है। अच्छा
तू होश में है ना? हाँ? तो बता ये कितनी उंगलियां हैं? 4। देखो ये होश में, इसको 4 उंगली बोल रहा है। वो जेठा प्रा, वो उंगलियां तो 4 ही है ना, वो ये तो अंगूठा है। कुछ ज्यादा ही होश में है। वो हाँ यारो, मैं फुल होश में हूँ। वो मैंने खुद चाचा जी को पार्टी शार्टी करते हुए देखा है। बस छोटे बस, बहुत हो गया तेरा नाटक। अरे 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 क्या कर रहे हो जलाल, क्या कर रहे हो यार? शांति से बात करो ना। अरे क्या शांति से बात करो मेहता साहब? मुझे समझाने की जगह अब छोटे को समझाइए, कुछ भी बोल रहा है। मैनू पता सी कोई मेरी गल दा यकीन नहीं करेगा, इसलिए मैंने बारी बारी सिर्फ सबको फोन किया कि आके देख लो, पर किसी ने मेरा फोन नहीं चुकिया। थोड़ी एक बात बता भाई, तुमने अगर चाचा जी को वहाँ पे देख ही लिया था तो वहीं के वहीं उनसे बात क्यों नहीं की? सही बात है। ओए पिड़ू, पहले मैंने भी यही सोचा था कि जाके गल करूं, लेकिन फिर ख्याल आया अगर चाचा जी मेनू इस तरह पार्टी शार्टी करते हुए देख लेंगे तो छित्तर मारेंगे, वो क्लास ले लेंगे मेरी। वो इस डर से मैं उनके पास गया ही नहीं। ओ जेठा प्रा, चाचा जी को कोई तकलीफ या दुख है क्या? हाँ है ना, मतलब टप्पू अभी यहाँ पे नहीं है ना, तो उनको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। अरे तो इसकी वजह से क्या बापूजी पार्टी शार्टी करने लगेंगे? अरे नहीं नहीं जेठा, मेरा वो मतलब नहीं था। वो तो सोनी ने पूछा इसलिए मैंने फटाक से बोल दिया। हाँ, क्या ऐसा जरूरी नहीं है कि लोग दुख में ही पार्टी शार्टी करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एंजॉय के लिए पार्टी शार्टी करते हैं। मतलब अभी ये अपने सोडी को ही देख लो ना, ये एंजॉय के लिए पार्टी शार्टी करता है। इस हिसाब से तो हो सकता है कि चाचा जी भी मजे के लिए पार्टी शार्टी कर रहे हो। सॉरी सॉरी जेठालाल, मेरा वो मतलब नहीं था। और सोडी, तू क्या उटपटांग बातें हमारे दिमाग में डाल रहा है? ऊट पटांग? ओए ऊट पटांग नहीं, आंखों देखी बता रहा हूँ। छोटी, मेरे बापूजी एकदम संस्कारी है। बचपन से लेकर आज तक एक से एक संस्कार उन्होंने मुझे दिए हैं। और वो ऐसा करेंगे? तो मैं मानता हूँ जेठा भ्रा, लेकिन इस समय हमारे संस्कारी चाचा जी ही पार्टी शार्टी के कार्यक्रम में मस्त हैं। मेहता साहब, अभी मुझसे ये सोडी का एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसको बोलो प्लीज यहाँ से चला जाए। जेठालाल, तुम क्यों नहीं जाता है? मतलब सोडी नहीं जा रहा है तो तुम चले जाओ। अरे यार 1 मिनट बात करने दो, 1 मिनट, हाँ प्लीज। छोड़ी, मान लेते हैं कि तुमने देखा चाचा जी पार्टी शार्टी कर रहे थे। अरे मेहता साहब, कैसे मान लेते हैं? कैसे मान लेते हैं? अरे जो इंसान खुद पार्टी शार्टी के इतना खिलाफ है, वो खुद पार्टी शार्टी कैसे कर सकते हैं? 1 मिनट जेठालाल, मैं बात कर रहा हूं ना। छोड़ी, जो तुमने देखा उसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? है? क्या है? फोटो। फोटो? जब तुम में से किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया ना, तो मैंने चाचा जी की पार्टी शार्टी करते हुए फोटो खींच ली थी। एक सेकंड, दिखाता हूँ। किधर है? ये दे। कहाँ है? इसमें बापूजी कहाँ है? अरे जेठा भ्रा, वो ध्यान से देखो, ये चाचा जी है, हैट वाले। अरे बापूजी जब घर से निकले तब मैं उनको मिला था, और वो अपनी वाली सफेद टोपी पहन के निकले थे, और कपड़े भी अलग थे। कोई कपड़ों का क्या है? वो तो उन्होंने बाहर जाके बदल लिए होंगे। बस कर छोटी, अभी बस कर। मैं अभी तेरा एक भी लफ्ज नहीं सुन सकता।
वो जेठा प्राप, मैं भी चाचा जी को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन यारो मैंने जो देखा मैं वही बता रहा हूँ। अगर मेरी बात का यकीन नहीं है ना तो वहीं चल के देख लो। चलो। अरे एक मिनट हलाल, वहां जाने से पहले एक बार घर तो देख लो। अगर चाचा जी घर पे ही है मान लो, तो फिर वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। और अगर घर पे नहीं है तो जहां थोड़ी बोलता हुआ चलते हैं। ये भी ठीक है। ठीक, तो आप सब लोग यहीं रुको, मैं अभी घर पर जाकर देख के आता हूँ। जो बापू जी तो घर पे है। छोटी, वो आ गया जेठल, आ गया। हाँ। क्या हुआ जेठल, चाचा जी घर पे हैं? बिल्कुल है, बापू जी घर पे ही है, मस्त खर्राटे लेकर सो रहे हैं। हाँ, मैं फोटो भी खींच के लेके आया हूँ। ये देख, देख। हाँ, देखो, देखो, देखो। हाँ देखो, इधर से ऐसे गए थे ना, ऐसे गए थे ना। छोटी, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म, दोस्ती खत्म, दोस्ती खत्म, दोस्ती खत्म, दोस्ती खत्म। नहीं, बस खत्म। क्या बोल रहे हो तुम? पापा जी बोले क्या मतलब? नहीं जेठा प्राप, की कह रहे हो तुसी? अरे मैंने सच में चाचा जी को वहाँ पार्टी शार्टी करते हुए देखा था। मैं शुरू से पूरी बात बताता हूँ। तो मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ पार्टी शार्टी करने बैठा था। वो पैगी पसूड़ी। वैसे यारो, वो मंजीत ने माहौल बना के ना दिल खुश कर देता। कि सामने दूर एक टेबल पर वो चाचा जी कुछ लोगों के साथ पार्टी शार्टी कर रहे थे। वो मेरी आंखों को तो यकीन ही नहीं हुआ। चलो जी चक्को जी चक्को। करो जी करो। यस। चाचा जी, जेठा प्राप ठंड रखो, एक बारी मेरी पूरी गल तो सुन लो। जेठालाल, एक बार इसकी बात सुन लो, क्या कहना चाह रहा है सुन लो। थोड़ी बोलो बोलो, उसको सुनाई दे रहा है। और मैंने बार बार तुम लोगों को बताने के लिए फोन भी लगाया, पर तुम में से किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया। अरे हमें लगा कि तू पार्टी शार्टी के लिए फोन कर रहा है, इसलिए हमने फोन साइलेंट पे कर रखा था। ले, वो किसी को तो मेरा फोन उठाना था ना। जब किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया तो मैंने चुपके से चाचा जी की पार्टी शार्टी करते हुए फोटो खींच ली। मैं 1 मिनट आया। ये तो सच में चाचा जी है। तो चाचा जी ये थे।
अच्छा छोड़ी, एक बात बता, अगर चाचा जी वहां पर थे तो फिर घर कैसे आ गए? हाँ बोलो। वहाँ वो पक्का वो मुझसे पहले पहुंच गए। अरे ऐसे कैसे तेरे से पहले आ सकते हैं सोडी? उन्होंने क्या पेट्रोल पिया था जो पटपट पटपट आ गए? नहीं मतलब समझ गया। जब मैं वहां से गड्डी में निकला था ना तो छोड़ी, तू पार्टी शार्टी करके गड्डी चला के आ रहा था? पूरी ड्रिंक एंड ड्राइव? रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। हाँ थोड़ी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते पार्टी शार्टी करने के बाद गाड़ी चलाना ठीक नहीं है। सही बात है। तो यारो मेरी पूरी गलता सुन लो। वो गड्डी मैं नहीं, मेरा दोस्त मंजीत चला रहा सी। और जब मैंने चाचा जी को वहां पार्टी शार्टी करते हुए देखा और तुम में से किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया तो उसका तो मजा ही अपना ओ यारो तुम लोग एंजॉय करो, मैं निकलता हूँ। यार अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो अभी जा रहे हैं। मंजीत थोड़ी इमरजेंसी आ गई है, मुझे जल्द से जल्द अपनी सोसाइटी पहुंचना है। इमरजेंसी है तो मैं छोड़ देता हूँ देखो अपनी गाड़ी में। ऐसे टाइम पे अगर अकेला छोड़ दे तो फिर यार कैसा? पार्टी शार्टी की है तूने, ड्रिंक एंड ड्राइव चंगी गल नहीं है। ओ, कुछ नहीं होता है यार, चल। समझा करना यार, और रास्ते में पुलिस ने फड़ लिया ना तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। ओ यार हम संभाल लेंगे यार, थोड़ा सा दे के निकल लेंगे। तो ये तो गलत कर लेना मंजीते। ओ कुछ गलत नहीं है यार, प्राम अंदर है तुम्हें, हाँ मना नहीं करना। हाँ चल यार। तो ठीक है, छेती का। और तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं सोडी प्रा को छोड़ के आता हूँ। लेकिन तू तो अभी रिक्शा में आया। ओए पप्पू, मैं और मंजीत गड्डी से ही आ रहे थे कि तभी ओ तेरी नाकाबंदी। ओए सर मुंडवाए रोले पड़े। तो एक काम कर, यूटर्न ले ले, मैं यहाँ से ऑटो पकड़ के निकल जाऊंगा। सोडी प्रा तो टेंशन ना ले, मैं देख लूंगा। अरे चलो फूंक मारो इसमें। सर थोड़ी इमरजेंसी है, जाने दीजिए ना। हाँ हाँ पहले फूंक मारो इसमें। तुम लोगों को देखते ही समझ गया था कि कहीं से पार्टी शार्टी करके आ रहे हो। चलो बाहर निकलो गाड़ी से, बाहर ही है। इंस्पेक्टर साहब थोड़ी इमरजेंसी है, प्लीज जाने दीजिए ना। हरमन अब थोड़ा ले दे के जाने दीजिए ना। अच्छा रिश्वत की बात करते हो? समझ क्या रखा है पुलिस को? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, सच में इमरजेंसी है, प्लीज जाने दीजिए ना प्लीज। देखो पार्टी शार्टी करके गाड़ी ये चला रहे थे, तुम नहीं। तुम जा सकते हो। इंस्पेक्टर साहब इसे भी जाने दीजिए ना, मेरी इमरजेंसी की वजह से ये गाड़ी चला रहा है। देखो तुम जा रहे हो या इसके साथ तुम्हें भी अंदर जाना है? और सोडी प्रा, और तू अपनी इमरजेंसी देख, मैं यहाँ पर इनसे बात करता हूँ। मंजीते अगर इमरजेंसी ना होती ना तो तेनू इस तरह कल्ला छड़ के नहीं जाता। और तू चिंता ना कर, तू चल, मैं देख लूंगा। फिर भी अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मैनू फोन कर दे। चल ठीक है। और फिर बड़ी देर के बाद मुझे रिक्शा मिली। चलो चलो गोकुलधाम सोसाइटी। तो तू ये कहना चाहता है सोडी क्या बापूजी ने उधर पार्टी शार्टी की और फिर तुझसे पहले यहाँ के घर पे कैसे हो गए ऐसा? करेक्ट, बिल्कुल यही। छोटे बंद कर भाई, तेरे मन गलत बातें बंद कर। क्या कह दिया सोडी ने? हमारे इतने शरीफ संस्कारी चाचा जी पे पार्टी शार्टी करने का इल्जाम? ये बात नहीं मानी जा सकती और कोई नहीं मानेगा। जेठालाल क्या कोई भी नहीं मानेगा और हमने नहीं मानी। शरीफ चाचा जी, हमें सबको जो हमारे आदर्श है वो चाचा जी, वो पार्टी शार्टी कैसे कर सकते हैं? असंभव है ये। जैसे किसी सूखे मरुस्थल में बारिश नहीं हो सकती, वैसे चाचा जी पार्टी शार्टी नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कहाँ जाते हैं चाचा जी पार्टी शार्टी करने? अपने दोस्तों के साथ कहीं जाते हैं क्या? या फोटो में जो शख्स दिख रहा है वो चाचा जी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई। हम सबकी रात तो खराब हो ही गई है, अब सुबह पता नहीं क्या जलवे दिखाती है। चाचा जी के जाने का राज क्या है, कहाँ जाते हैं, ये तो तभी पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। वो मेरी आंखों को तो यकीन ही नहीं हुआ। तो तू ये कहना चाहता है सोडी क्या बापूजी ने उधर पार्टी शार्टी की और फिर तुझसे पहले यहाँ के घर पे कैसे हो गए ऐसा? करेक्ट,
अरे बिल्कुल यही। छोटे छोटे बंद कर भाई, तेरे मन गलत बातें बंद कर। ओ, एक मिनट, मेरे पास एक तरीका है जिससे कि ये साबित हो जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा और चाचा जी ने सच में पार्टी शार्टी की है। क्या 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 तरीका है? हम लोग चुपके से जाके चाचा जी को सूंघते हैं, उससे पता चल जाएगा कि चाचा जी ने पार्टी शार्टी की है। अरे क्या बापूजी को सूंघते हैं? बापूजी क्या गुलाब का फूल है जो बापूजी को सूंघते हैं? खबरदार जो किसी ने बापूजी को जाकर सूंघा है तो। ओ मेहता साहब, और तुसी जेठापरा को समझाइए ना, तो अभी नींबू का नींबू और सोडा का सोडा हो जाएगा। अरे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सस्तरे। ओए इतने जान पे अड़ी है और तेनू मुहावरे दी पड़ी है। चलो अभी मुहावरा छोड़ो ना भाई। जेठालाल, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर सोडी इतने विश्वास से कह रहा है कि उसने चाचा जी को पार्टी शार्टी करते देखा है, तो एक बार हम जाके जैसा सोडी कह रहा है वैसे चाचा जी को सूंघ लेते हैं। इसमें हर्जी क्या है, तो पता चल जाएगा। मेहता साहब, आप भी? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि करने में कोई नुकसान तो नहीं है ना। मैं स्पष्ट हो जाएगा कि सही क्या है। चलो सब जाकर सूंघते हैं बापूजी को, अभी पता चल जाएगा ये छोटे कितना बड़ा झूठा है। चलो। ठीक है, शांति शांति, आराम से। बोल छोटे, बोल। अभी तुझे क्या कहना है? सबने बापूजी को सूंघा, किसी को भी पार्टी शार्टी की सुगंध गंध आई ही नहीं। सोडी जी, अगर चाचा जी ने पार्टी शार्टी की होती तो कुछ तो स्मेल आती ना भाई। सोडी, हम सबसे माफी मांगो। मतलब पहले जेठालाल से मांगो, फिर हमसे मांगो। हम सबसे क्यों? अरे बिना वजह हम सबसे चाचा जी सूंघवाए।
माहिती आहे ना डोळा फुटला असता माझा. अरे सबको पड़ी भाई. तुम्हें भी तो पड़ी ना जोर से. हाँ सोडी सबसे माफी मांग और बात को ये खत्म कर. ओए पिड़ू, ओ मैं क्यों मांगू माफी? ओ मैंने कौन सी गलती की है? जो देखा वो बोला. सॉरी, तुम अभी भी ये कहना चाहते हो कि चाचा जी ने पार्टी शार्टी की है? हाँ 101% की है. सोडी, अगर पार्टी शार्टी की होती तो स्मेल आती. हम सबने चेक किया है पर किसी को स्मेल नहीं आई. वो स्मेल क्यों नहीं आ रही मेनू नहीं पता, पर चाचा जी को पार्टी शार्टी करते हुए मैंने देखा है. ये बात सच है और मैं साबित करके रहूंगा. और अगर मैं ये साबित नहीं कर पाया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए पार्टी शार्टी छोड़ दूंगा. पार्टी शार्टी छोड़ देगा? हाँ तू? हाँ सच में तू पार्टी शार्टी छोड़ देगा? हाँ हाँ हाँ. वो पार्टी शार्टी क्या, मैं तो गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ दूंगा. तो तैयारी शुरू कर दे सोढ़ी. सोसाइटी छोड़ने की तैयारी शुरू कर दे. मैंने थोड़ी उसको बोला सोसाइटी छोड़ने का. वो अपने मुंह से बोला है कि अगर साबित नहीं कर पाया तो मैं सोसाइटी छोड़ दूंगा. तो ये साबित तो कर ही नहीं पाएगा क्योंकि बापू जी ने पार्टी शार्टी तो की ही नहीं है. की है नहीं सोढ़ी. क्या कर रहे हो तुम लोग यार? सब घर से बाहर आ गए तो क्या जवाब देंगे? और चाचा जी जाग जाएंगे. अभी सब घर चलो, कल बात करते हैं. चलो चलो. तुम कहाँ आ रहे हो जेठालाल? तुम्हारा घर तो यही है. चलो सोडी चलो. जेठालाल, क्या हुआ? ये अभी जो कुछ भी हुआ, मतलब सोडी ने जो कुछ भी कहा, उसके बाद मेरे मन में एक विचार आया. क्या? यही कि तुम्हें चाचा जी का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. तो मतलब तुम ध्यान रखते हो चाचा जी का, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखने की जरूरत है. क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है? देखो क्या है, टप्पू और दयाब अभी दोनों बाहर गांव हैं. तुम भी पूरा दिन दुकान में रहते हो. तो मुझे ऐसा लगता है कि चाचा जी कहीं ना कहीं खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं. मतलब तेरे कहने का मतलब ये है कि अकेलेपन की वजह से बापूजी ने पार्टी शार्टी करना चालू कर दिया? नहीं 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 नहीं, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था जेठालाल. और मुझे खातरी है चाचा जी ऐसा कुछ कभी करेंगे ही नहीं. तो वो तो मेरे मन में एक विचार आया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे तुम्हारे साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने बोला. चलो, गुड नाइट. चाचा जी को कोई तकलीफ या दुख है क्या? तुमको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है. लोग दुख में ही पार्टी शार्टी करते हैं. चाचा जी कहीं ना कहीं खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं. क्या सोच रहे हो? हो ना तुम? तुम्हारा मन बताओ क्या सोच रहे हो? यही ना कि भिड़े ने जो कहा वो सोचने लायक तो है. हो सकता है बापूजी सच में अकेलापन महसूस कर रहे हो, लेकिन बापूजी अकेलापन महसूस कर रहे हो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पार्टी शार्टी करना शुरू कर दे. इंसान अकेलापन कब महसूस करता है? जब वो अपनी परिस्थिति से मायूस होता है. पर बापूजी कभी मायूस होते ही नहीं. वो तो एकदम सकारात्मक सोच वाले हैं. वो तो बुराई में से भी अच्छा ही ढूंढ निकालते हैं. तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी शार्टी जिसे दुनिया बुरा समझती है, बापूजी ने उसमें से अपने लिए अच्छा ही ढूंढ निकाली हो? अकेलापन दूर करने के लिए पार्टी शार्टी को अपना लिया हो? नहीं नहीं. अरे हमेशा पूजा पाठ करने वाले, सुबह शाम मंदिर जाने वाले, दिन रात गुरुवाणी पढ़ने वाले संस्कारी बापूजी पार्टी शार्टी तो कभी कर ही नहीं सकते. तो क्या सोढ़ी झूठ बोल रहा है? लेकिन वो झूठ क्यों बोलेगा? झूठ बोल के उसको क्या फायदा? उसने तो खुद कहा है कि वो बापूजी की बहुत इज्जत करता है.
तो वो जब बापूजी की इतनी इज्जत करता है तो वो उन पे ऐसा झूठा आरोप क्यों लगाएगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना तो मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ कि बापूजी पार्टी शार्टी तो कभी कर ही नहीं सकते। तो फिर छोटे बार बार चुप हो जाओ, सो और सोने दो। ये लीजिए आपकी चाय। हाँ थैंक यू। चलिए इस तरह से मत निहारो वरना दोबारा प्यार हो जाएगा तुमसे। आपको निहार नहीं रही हूँ, सुबह जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसके जवाब का इंतजार कर रही हूँ। कौन सा सवाल? वही कि आपको कल रात को आने में देर क्यों हुई। मैंने कल रात को आपसे पूछा तो आपने कहा कि आप सुबह जवाब देंगे, और फिर से सुबह को पूछा तो फिर आपने कहा कि आप चाय पीते पीते जवाब देंगे। तो बताइए ना। अरे ये तो पीछे ही पड़ गई। अरे इसमें बताने जैसा कुछ है ही नहीं अंजलि, लेट हो जाता है, हो गया। नहीं, आप मुझे बताइए ना, कहीं आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं? जवाब दिए बिना पीछा नहीं छोड़ेगी ये। तारक, क्या हुआ? अंजलि को ये सोडी वाली बात बता दूंगा तो पूरे महिला मंडल को पता चल जाएगा और फिर पूरे ब्रह्मांड को। तारक, आप किस गहरी सोच में? कोई टेंशन वाली बात है क्या? नहीं नहीं, काय का टेंशन अंजलि, तुम भी कमाल करती हो। कोई टेंशन नहीं। असल में क्या हुआ, रात को जेठालाल जो है उससे डिस्कशन चल रहा था, उसका वजन थोड़ा बढ़ गया है ना, तो मैं उसे डाइट फूड के फायदे समझा रहा था, तो बस वो ही बात चल रही थी। आप उन्हें डाइट फूड के फायदे बता रहे थे? सच? हाँ हाँ अंजलि, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा। तो मैं उसे बता रहा था कि डाइट फूड में कितने फायदे हैं, थोड़ा मान नहीं रहा था, तो कन्विंस करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, बस इसीलिए वो डिस्कशन लंबा चल गया, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया था। एक काम करती हूँ, मैं उनके लिए डाइट फूड बनाकर ले जाती हूँ और उन्हें डाइट फूड खिलाकर मैं ही उन्हें डाइट फूड के फायदे बताती हूँ। गुड आइडिया ना? अरे नहीं 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 अंजलि, नहीं ऐसा नहीं। देखो क्या है अंजलि, दो दोस्त बात करते हैं ना, अलग बात हो जाती है थोड़ी सी। और जेठालाल क्या अपने वजन को लेकर थोड़ा सा सेंसिटिव है, तो तुम बात करोगी ना तो ठीक नहीं रहेगा। कल भी उसे बुरा लग गया था, तो मेरे ख्याल से तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए। मैं कर लूंगा, मैं उसे समझा दूंगा पूरी तरह से, मैं आज डिस्कशन कर लूंगा। अच्छा ठीक है, आपके दोस्त हैं, आप ही उन्हें बेहतर समझा पाएंगे। पर तारक, मुझे खुशी इस बात की है कि फाइनली आपको डाइट फूड के फायदे दिख रहे हैं। क्या बात कर रही हो अंजलि, मेरे लिए तो डाइट फूड के सामने मसाला फूड ऐसे ही है जैसे मेरे सामने तुम, मतलब तुम्हारे सामने मैं बिल्कुल फीका। तारक, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आज मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे ना आज मैंने आपके लिए आलू टिक्की बनाई थी, पर अब वो कैंसिल। अब मैं आपके लिए लौकी का भरता बनाती हूँ। सच कहते हैं लोग, झूठ बोलने से कितना नुकसान होता है। आलू टिक्की मिल रही थी, अब भरता खाना पड़ेगा। अरे जेठालाल को मदद करने के चक्कर में फटके मुझे ही क्यों पड़ते हैं? गुड मॉर्निंग मेहता साहब, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या भाई, बाल्टी हाथ में पानी लेके कंपाउंड में सार्वजनिक स्नान करने का इरादा है क्या? यही नहाओगे क्या आज? अरे नहीं नहीं, सखाराम को नहलाने आया हूँ। अरे भाई इतना तो मैं भी समझता हूँ, मूर्ख नहीं हूँ, मजाक कर रहा था मैं तुमसे। पर एक बात माननी पड़ेगी भिड़े, तुम्हारा सखाराम है बहुत लकी, बड़ा भाग्यशाली भैया। क्या मतलब? अरे मतलब तुम्हारे जैसा साथी मिला है भाई। कोई अपनी माशूक का इतना ख्याल नहीं रखता जितना तुम सखाराम का ख्याल रखते हो। मेहता साहब, आप तो जानते हैं ना, सखाराम मेरे परिवार का सदस्य है, तो उसका ख्याल तो रखूंगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब। अरे गुड मॉर्निंग सोडी, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग पिड़ू। ओ गुड मॉर्निंग सोडी। कल रात की उतरी की अभी भी चढ़ी हुई है। कल तुम चाचा जी के बारे में क्या अनाप शनाप बोल रहे थे? हा? याद है कि भूल गए? ओए याद है, सब याद है। और ये क्या चढ़ी चढ़ी लगा रखा है? ओए तू 2 मिनट नीचे रुक, मैं अभी नीचे आया। सोडी। बाप रे, अरे बाप रे, तो यहीं से आएगा। अरे वो नीचे आ रहा है। अरे नीचे आ रहा मतलब तुझे जरूरत ही क्या थी रात की बात छोड़ने की? हो गया ना गुस्सा वो। अरे मैंने तो ऐसे ही बोला था मेहता साहब, मुझे थोड़ी पता था वो गुस्सा हो जाएगा।
लगता है अभी मेरी बात मुझे ही भारी पड़ने वाली है। अरे भारी नहीं, बहुत जोर जोर से पड़ेगी। हाँ पता नहीं छोड़ी गुस्से में क्या करेगा तुम्हें। अरे बाप रे, अरे बाप रे क्या है यार? देखो थोड़ी गुस्सा मत करो, देखो मैं तो ऐसे ही बोला था भाई। गुस्सा? वो किसने बोला मैं गुस्से में हूँ? तुम गुस्सा नहीं हो? ओ नहीं। अरे गुस्सा नहीं हो तो तुमने ये क्यों बोला रुक मैं आता हूँ और फिर उसके बाद नीचे आया तुम? जी बात करने आया हूँ और ये दिखाने आया हूँ कि मैं पला चंगा हूँ, एकदम ठीक हूँ। और रात को भी मैं होश में ही था और अभी भी मैं अपनी उस बात पे कायम हूँ कि चाचा जी ने क्या कर रहा है यार सोडी? धीरे बोलना भाई। सोसाइटी में सिर्फ हम 3 लोग नहीं रहते, बहुत सारे लोग रहते हैं और किसी ने अगर सुन लिया तो क्या जवाब देंगे? हंगामा हो जाएगा। नहीं तो क्या है, और जेठा ने सुन लिया तो हंगामा होने ही वाला है। अरे भाई बात अगर बढ़ गई ना तो पूरी सोसाइटी में फैल जाएगी। अंजलि बहुत सवाल पूछ रही थी मुझसे कल रात को, लेट क्यों हो गए, कहाँ रह गए थे? बड़ी मुश्किल से संभाला और शांत किया है भाई। एक बार अगर किसी को पता चल गया ना यहाँ तो फिर मत पूछना कि क्या होने वाला है। नहीं तो क्या है, कल हमारे सामने तुम्हारा पोपट हुआ था, आज पूरी सोसाइटी के सामने तुम्हारा पोपट होगा। ओए क्यों होगा? और मैं तो सच बोल रहा हूँ। अरे तेरा सच कोई मायने नहीं रखता सोडी, जब तक तेरे पास कोई सबूत नहीं है तब तक वो झूठ है। नहीं तो क्या है, और ऊपर से तू होश में था। ये बाबा ये तुम्हारी बीवी घर पे नहीं है, हमारी बीवी है घर पे। चलो भाई अभी कल की बात छोड़ो, रात की बात के साथ बात चली गई, ठीक है? रात गई बात गई, मुझे भी ऑफिस जाना है, मैं निकलता हूँ। आप जाइए, मुझे भी सरकार को नहलाना है भाई। अरे कमाल है यार, कोई मेरी गल सुनने को तैयार ही नहीं। बात में सुनोगे ना भाई, तुम जाओ जाओ। बेचारा जेठालाल, कल की बात सुनने के बाद उसकी रात बहुत तकलीफ में गुजरी होगी। अरे बाप रे, 9 बज गए। आज तो बापूजी पिदुड़ी निकाल देंगे मेरी। लेकिन 9 बज गए फिर भी बापूजी गुस्सा होकर जगाने क्यों नहीं आए? वो कहते हैं ना, छोरू का छोरू थाय पर मावतर का मावतर ना थाय। तो सोच रहे होंगे इतना बड़ा हो गया जेठिया, अभी रोज रोज क्या उसे डांटने का। चलो उन्होंने बड़ा दिल रख के मुझे माफ कर दिया तो मैं भी बड़ा दिल रख के उनको सामने से सॉरी बोल देता हूँ। अरे बापूजी यहाँ नहीं है, अभी तक अपने कमरे में ही है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? बापूजी अभी तक सो रहे? ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए लेकिन बापूजी देर तक कभी नहीं सोते। तो आज दोस्तों आज सूरज कहीं पूरब की जगह पश्चिम में तो नहीं होगा? और चाचा जी इतनी देर तक सो क्यों रहे? वो चाचा जी जो अब तक मंदिर जाके आके नाश्ता भी कर लेते हैं, वो इतनी देर तक सो रहे? ऐसा तो नहीं कि सचमुच रात में चाचा जी ने कहीं पार्टी शार्टी की हो और इस वजह से देर तक सोते रहो? कहीं सोडी की बात सही तो नहीं है? नहीं, ऐसे किसी पे बिना सबूत के झूठा इल्जाम लगाना तो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। लेकिन संशय तो है ना, अगर ऐसा नहीं है तो रात को चाचा जी इतनी देर तक कहाँ थे और इतनी देर तक सोए भी क्यों रहे? सवाल तो सारे हैं, मन में हर सवाल है वैसे ही जैसे जेठालाल के दिमाग में। लेकिन कैसे मिलेगा सवालों का जवाब? मिलेगा सवालों का जवाब जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, हर सवाल का जवाब मिलेगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? बापूजी अभी तक सो रहे? ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए लेकिन बापूजी देर तक कभी नहीं सोते। फिर आज कहीं बुखार बुखार तो नहीं है? ठठिया तू मेरा गला क्यों दबा रहा था?
अरे क्या कह रहे हैं बापूजी, मैं तो बुखार चेक कर रहा था। किसका? इसका क्या, आपका? किसने कहा मुझे बुखार है? नहीं, किसी ने नहीं। तो फिर मेरा बुखार क्यों चेक कर रहा था? वो आप देर तक सो रहे थे ना, तो मुझे लगा कहीं आपको बुखार बुखार तो नहीं है। नहीं नहीं, मुझे कोई बुखार नहीं। तो फिर आप देर तक क्यों सो रहे थे बापूजी? क्यों? मुझे देर तक सोने का मन नहीं हो सकता? देर तक सोने का इजारा क्या सिर्फ तेरे पास ही है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बापूजी, कोई भी देर तक सो सकता है। आइए बापूजी, वेलकम। देर तक सोने वालों के मंडल में आपका स्वागत है। ये स्वागत वाली बंद करिए तेरा मंडल। मुझे रोज रोज कोई देर से उठने का शौक नहीं है। वो तो कल रात को देर से सोया था, इसलिए अभी देर से उठा हूं। अच्छा, कल रात को घर आने में देर हो गई थी? कहाँ गए थे? मतलब कौन कौन था साथ में? क्या खाया क्या? और जगह कैसी थी बापूजी? जेठिया, मैं चाह कर भी तुझे नहीं बता सकता। बताइए ना। अरे क्या छोटे बच्चे की तरह रट लगा के बैठा है? बताइए बताइए। दुकान नहीं जाना? जाना है ना। तो जा, जाके नाके जल्दी तैयार हो जा, नहीं तो देर हो जाएगी। अरे खड़ा क्या है, जा। वाह 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 सखाराम, आने के बाद एकदम चमक रहे हो तुम। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध नमः भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। ओ जेठालाल, अरे गुड मॉर्निंग बेटे। अरे ऐक तर खरं, आज सेंचुरी पूरी हो गई। हाँ, किसकी? किसकी क्या, तुम्हारी। मुझ पे पानी डालने की। कितनी बार बोला है जेठालाल, जल अर्पण करने से पहले जरा नीचे देखा करो, लेकिन नहीं। तू भी एक नंबर का ढीठ है नहीं? तुझे भी पता है कि रोज मेरा यही टाइम है सूरज दादा को जल अर्पण करने का, तो एक बार जरा ऊपर देख के चेक कर लेने का ना। लेकिन नहीं, तुझे भी बराबर मेरी बालकनी के नीचे ही आके खड़े रहना है। अरे खड़ा नहीं था मैं भाई, मैंने अभी सखाराम को साफ किया ना, तो जरा मुआयना कर रहा था। तो उसका मुंह और आईना दोनों आगे की तरफ है, तू पीछे खड़े रह के क्या कर रहा था? कठीण है। काही कठीण नाही, मी समजावते, एकदम सोपा है। बघ, धुण्यापूर्वी एकदा मान अशी वर करून बघायचा। जर मी हातात लोटा घेऊन दिसला तर धुवायचा नाही, पटकन धावून जरा साइड मध्ये होऊन जायचा। सिंपल। अरे तुम कब सुधरोगे जेठालाल? मैं तो सुधरा हुआ ही हूँ, तू सुधर। बापूजी, हाँ? क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। नहीं बापूजी, लगता है आपको अपचा हो गया है। कल रात को कहाँ गए थे? क्या खाया था? अरे कुछ नहीं खाया था भाई। हाँ, तो खाली पेट लगता है आपको पित्त हो गया है। अरे कुछ पीत बीत नहीं हुआ है, वो थोड़ी एसिडिटी लग रही है, थोड़ा सा सर भारी। ओहो, तो मैं हाथी भाई को बुला लेता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, इतनी छोटी सी बात के लिए हाथीडा को क्यों तकलीफ दे रहा है? इसमें तकलीफ की क्या बात है बापूजी? हाथी भाई डॉक्टर है, यही तो उनका काम है। अरे वो मुझे पता है भाई, लेकिन उसे मत बुला। अच्छा, तो कोई और डॉक्टर को बुलाओ। अरे किसी भी डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है जेठा। अरे ये उम्र में ऐसी छोटी छोटी तकलीफ आती रहती है। बापूजी प्लीज बुलाने दीजिए ना, हाथी भाई आपको दवाई देंगे, आपको ठीक हो जाएगा। ए, ठीक है, बुला ले। थैंक यू बापूजी।
कोमल जल्दी लाओ। ला रही हूँ, ये लो। अरे वाह, कटलेट। हाँ। आज तो इस कटलेट का काटा छुरी से ऑपरेशन करके खाऊंगा। So funny, Hans. जीठा भाई, हेलो। आतिफ भाई आप बिजी तो नहीं है ना? हाँ बिजी तो हूँ, डाइनिंग टेबल पे ऑपरेशन कर रहा हूँ। डाइनिंग टेबल पे ऑपरेशन? कटलेट का ऑपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, कटलेट खा रहे, कटलेट का ठीक है, तो आपका ऑपरेशन कटलेट हो जाता है, 2 मिनट जरा घर पे आएंगे प्लीज? किसके घर पे? हमारे घर पे। वो बापूजी को थोड़ी एडिसिटी हो गई है और थोड़ा सर भी भारी भारी लग रहा है। अच्छा अच्छा, जीठा भाई आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आके चेक करता हूँ। थैंक यू आतिफ भाई, थैंक यू। हाँ बापूजी, आतिफ भाई कटलेट खा के आ रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? वो मैं अपने कमरे में जाके जरा लेटता हूँ। ठीक ठीक। मैं जेठा भाई के घर जा रहा हूँ, चाचा जी की तबीयत ठीक नहीं है। Anything serious? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं है, चाचा जी को एसिडिटी हुई है और थोड़ा सर में दर्द है। अगर सीरियस नहीं है तो नाश्ता करके जाओ ना। नहीं कोमल, पेशेंट से ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है, खाना भी नहीं। पेशेंट मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है, सब कुछ छोड़ छाड़ के उन्हें ठीक करना वही मेरा फर्ज है। Wow, Hans, that makes you a real hero. I'm so proud of you. थैंक यू कोमल। अब मैं जाता हूँ और चाचा जी को चेक करके आता हूँ। इस पेशेंट का ऑपरेशन आके करता हूँ, ठीक है? अरे गुड मॉर्निंग हाथी भाई। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पेशेंट देखने जा रहे हैं? हाँ वो जेठा भाई के घर जा रहा था। क्या हुआ जेठा को? अरे अभी थोड़ी देर यहाँ पे खड़ा था। नहीं जेठा भाई को कुछ नहीं हुआ, चाचा जी की तबीयत खराब है। ओ हाथीपुरा, वो क्यों है चाचा जी नू? नहीं नहीं सोड़ी, कोई सीरियस बात नहीं है, उन्हें एसिडिटी हुई है, डकार आ रहे हैं और सिर भी थोड़ा भारी लग रहा है। ओए, ये सारे तो पार्टी शार्टी के बाद वाले लक्षण हैं। इसका मतलब है कि चाचा जी ने कल रात को जम के पार्टी शार्टी की है। हाथीपुरा, 2 मिनट रुको, मैं भी आता हूँ, साथ में चलते। गुड मॉर्निंग आत्माराम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर राजी। अरे गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहाँ चली दोनों की सवारी? ऑफिस? अरे नहीं भिड़े, मैं और अय्यर भाई तैयार होकर सुबह सुबह गार्डन में घूमने जा रहे हैं। दोपहर को खाना खाएंगे, पूरा दिन घूमेंगे और शाम को घर वापस आ जाएंगे। तू भी तैयार होके चल। कहते? अरे नहीं आत्माराम, बहुत बड़ा लाल मजाक कर रहा है, हम लोग ऑफिस जा रहे हैं। क्या भिड़े तू भी? अरे वर्किंग डे को सुबह सुबह आदमी तैयार होकर ऑफिस ही जाएगा ना। नहीं, अय्यर भाई ऑफिस जा रहे समझ में आता है, तुम्हारा भरोसा नहीं है ना पोपटलाल? क्यों? तुम मैरिज ब्यूरो भी जा सकते हो। अरे तो मैं मैरिज ब्यूरो जाऊँ कि अपने ऑफिस जाऊँ, प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर चलो, गुड डे। गुड डे, गुड डे। चलो जी चलो। अरे हाँ सोड़ी, चल तू भी चल रहा है? और नहीं पप्पू, मैं जरा जेठापा के घर जा रहा हूँ। क्यों? वो चाचा जी की तबीयत खराब है तो चेक करने जा रहा हूँ। चले डॉक्टर हाथी, क्या हो गया चाचा जी को? होना क्या है यारो, वही पार्टी शार्टी के बाद वाले लक्षण है। एसिडिटी, डकार आना, सर भारी होना। थोड़ी तुम फिर से चालू मत हो जाओ भाई। ओए चालू तो चाचा जी ने की है, मैनू की बोल रहे हैं? ओ मैं तो कल रात से कह रहा था कि चाचा जी ने पार्टी शार्टी शुरू कर दी है, पर मेरी बात का तो कोई यकीन ही नहीं कर रहा। अब खुद चल के देख लो। अरे भाई तू रहने दे, वरना हाथी भाई को तेरा इलाज करना पड़ेगा। मेरा क्यों? कल रात से तू चाचा जी के बारे में जो उल्टी सीधी बातें कर रहा है, रात को भी जेठालाल ने कंट्रोल किया था। अभी वहां जाकर तू वापस ऐसी बातें शुरू करेगा तो जेठालाल छोड़ेगा तुझे? तो मरम्मत तो हाथी भाई को ही करनी पड़ेगी ना। ओए पप्पू, ओए मैंने कोई क्यों हाथ लगाएगा? ओ मैंने कौन सी गलत बात की है? ठीक है तो चल फिर एक बार जेठालाल के सामने बोल के दिखा। ओए मैं कोई डरता हूँ? चल। एक मिनट पोपटलाल, क्या आग लगा रहे हो यार तुम? चुप रहो ना, थोड़ी देर शांत रहो। और सोधी भाई, तुझे क्यों पंगा बढ़ाना है भाई? तू यहीं रहे, हम सब लोग मिलके आते हैं। ओ नहीं, ओ मैं भी चलता हूँ। ओ यकीन मानो यारो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा।
किसको आना है किसको नहीं ये आप लोग तय करो, मैं चला। चलो चलो भाई चलो हम लोग भी चलते हैं, चलो 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 हमें तो सब चलिए चलिए। बापू जी अभी हाथी भाई आएंगे तो उनको तो आप बताएंगे ना कल कहाँ गए थे, क्या खाया था। हैं? तू अभी मेरा सर मत खा भाई। मुझे आप ही ने मुझे सिखाया है ना कि डॉक्टर से कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए, क्या तभी तो वो आपकी अच्छे से दवाई कर पाएंगे ना आप उनको। ए हाँ बापू जी हाथी भाई आ गए। देख रहा हूँ अरे, आप सब यहाँ? वो चाचा जी के बारे में सुना तो जरा मिलने आ गए। हाथी भाई देखिए ना बापू जी को क्या हो रहा है। चिट्टा भाई मैं आ गया हूँ ना, अभी दवाई दे दूंगा, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत दीजिए। हाँ? ये पकड़ेंगे एक हाँ मिनट। जरूर जरूर। थैंक यू। चाचा जी बहुत तकलीफ हो रही है बापू जी को। अरे बापू जी क्या कर रहे हैं? डॉक्टर है। अरे डॉक्टर ही दर्द दे रहा है। अरे तू मेरे पैर पे बैठा है। अरे भाई बापू जी ठीक है, आपके पैर ठीक है? सॉरी चिट्टा भाई मेरा ध्यान ही नहीं था। ठीक है चल रहे चल रहे। हाँ 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 चल रहे। पायाचं भजं झालं असेल आता. मतलब भजी पाव काही नाही. करो चेक। हाँ बापू जी एक मिनट बैठ रहे हैं। हाँ एक मिनट। संभाल के। हाँ हाँ हाँ। चाचा जी हाँ थोड़ा आगे आएंगे। हाँ एक मिनट। चाचा जी गहरी सांस से लीजिए। और लीजिए। छोटी यहाँ क्यों आया? ऐसे ही घूमने। अरे तुम छोड़ो ना सोडी को, तुम चाचा जी पे ध्यान दो ना भाई। अब देखना यारो, सब सच बाहर आ जाएगा। चाचा जी आपको एसिडिटी, डकार, सिर दर्द के अलावा और कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं और कोई तकलीफ नहीं। हाथीपुरा, चाचा जी की ये हालत किस कारण से हुई है? छोड़ी, तू जो सोच रहा है वो कारण नहीं है। तू जो सोच रहा है मतलब? थोड़ी तू क्या सोच रहा है? कुछ नहीं बापूजी, कुछ नहीं सोच रहे हैं। डॉक्टर हाथी भाई है ना बापूजी, छोटी के सोचने नहीं सोचने से क्या फर्क पड़ता है? तो फिर सोडी क्यों सोच रहा है? क्यों सोच रहा है छोटी इतना? छोटी भाई तू सोचना बंद करना। चाचा जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जैसे ही गोली अंदर जाएगी सारी तकलीफें बाहर आ जाएगी। ओ यारो, जब मैं रात को जम के पार्टी शार्टी करके आता हूँ ना, तो दूसरे दिन सुबह मुझे भी ऐसा ही होता है। शांत रहा सोडी। बेटा भाई जरा आगे सॉरी थैंक यू। चाचा जी जेठा भाई पानी मिलेगा? हाँ जरूर, मैं लेकर आता हूँ। अरे छोटी जाने दो। पानी 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 पानी। भाई किसका फोन है? कोई हैप्पी दा फोन, वो बाद में करूंगा। चाचा जी गोली खाइए। पानी तो आने दे। कहाँ है पानी? मुझे क्या मालूम, जेठालाल आ रहा होगा। नहीं जेठा भाई पानी की जरूरत नहीं है,
चाचा जी ये गोली चूहेबल है। चूहे की गोली? नहीं चाचा जी, चूहेबल मतलब चबा के खा सकते हैं, निगलने की जरूरत नहीं। चाचा जी ये गोली खाने के लिए पानी की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही खा सकते हैं। तो फिर पानी क्यों मंगवाए? हाँ, मेरे लिए। लो जी चाचा जी पानी। ये तो मैंने अपने लिए मंगाया था। थैंक यू। तो चाचा जी आप मुझे ये बताइए कि कल रात को आपने क्या खाया और क्या पिया? नींबू पानी पिया था। सोडा और बर्फ के साथ ना। हैं? चलो अभी बापूजी आराम करेंगे। हाँ बापूजी आज मैं दुकान नहीं जाऊंगा, पूरा दिन आपके पास ही रहूंगा। हाँ? ओ हाँ जी, आज मैं भी गराज नहीं जाऊंगा, पूरा दिन थोड़े नाल ही रहूंगा जी। अरे अच्छा एक काम करो भाई, तुम सब लोग यहीं रुक जाओ मेरे पास है? किसी को काम धंधे पे जाने की जरूरत नहीं है। नहीं ऑफिस है चाचा जी, जाना पड़ेगा ऐसे। नहीं मैं तो छोटा बच्चा हूँ ना। एक काम करो, पूरी सोसाइटी वालों को बुला लो। अरे भाई हाथीड़ा ने दवाई दी है ना, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। जाओ जाओ जाओ, सब लोग अपने अपने काम धंधे पे जाओ जाओ। चाचा जी को आराम करने दो। हाँ। बापूजी अभी आराम करेंगे। हाँ निकलो। मेहता साहब ये लक्षण पार्टी शार्टी के हैंगओवर के ही हैं। यार सोनी तू भी छोड़ना यार, खाम का यार एक ही बात कर रहा है यार। अरे छोटे बस कर भाई बस कर, फिर से तूने कल की सीढ़ी चालू कर दी। कुछ जेठा प्रा मेरी गल मनो, चाचा जी के सारे लक्षण हैंगओवर के हैं। छोटी अभी तू हद कर रहा है, खबरदार अभी तूने एक और शब्द बापूजी के बारे में बोला ना तो। जेठा प्रा ये सारे लक्षण पार्टी शार्टी करने वालों की हैं, क्यों आती भाई? सही बात है। लो अब तो डॉक्टर ने भी मेरी बात पे मोहर लगा दी। सोडी मेरे कहने का मतलब है कि ज्यादातर जो लोग पार्टी शार्टी करते हैं उनमें ये लक्षण दिखाई देते हैं, पर कई बार चाचा जी के उम्र के लोगों में बिना पार्टी शार्टी किए भी ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। देखा देखा सुना, चाचा जी की मतलब बापूजी की उम्र के लोगों में बिना पार्टी शार्टी किए भी ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। ओ हाथी प्रा, वो बिना पार्टी शार्टी किए ऐसे लक्षण क्यों दिखते? थकान थकान सोडी। छोटी तूने कल रात को भी बापूजी पे इल्जाम लगाया, आज सुबह दोबारा इल्जाम लगाया और तेरे दोनों इल्जाम गलत साबित हुए। तो अभी एक और बार तूने बापूजी पे इल्जाम लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा, कह देता हूँ। अरे जेठा प्रा मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, अरे मैंने खुद अपनी आंखों से चाचा जी को पार्टी शार्टी करते हुए देखा है। आराम से जेठालाल, शांत रहो भाई, शांत रहो। कोई सुन लेगा भाई। अरे कैसे शांत रहूं मैं तो साहब, ये छोटी बिना समझे बापूजी पे इल्जाम लगाए जा रहा है। अरे जेठा प्रा, शांत, थोड़ी शांत, दोनों शांत हो जाओ अब, बिल्कुल चुप। अरे सोसाइटी में सबको पता चल जाएगा भाई। दोस्तों चाचा जी की तबीयत तो जरा सी बिगड़ी, लेकिन सोढ़ी और जेठाल के संबंध बेहद बिगड़ने के कगार पर है। भाई सोढ़ी ये कह रहा है कि चाचा जी ने पार्टी शार्टी की से तबीयत खराब हुई है, और जेठाल कह रहा है भाई इस उम्र में तबीयत खराब हो सकती है। मेरे संस्कारी बापूजी पार्टी शार्टी नहीं कर सकते, वो नहीं मानने को तैयार। वो क्या हम भी मानने को तैयार नहीं, कोई भी नहीं मानेगा। आप बताइए, आप मानेंगे इस बात को? नहीं, ये झूठ है, ये हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। जेठालाल के बापूजी, हमारे संस्कारी चाचा जी ऐसा कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर क्यों ये तबीयत खराब? कहीं सचमुच पार्टी शार्टी तो नहीं की? नहीं 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 नहीं, सच में ऐसा हुआ तो फिर गोकुल धाम में हंगामा हो जाएगा, और कितना हंगामा होगा ये सोच के मुझे घबराहट हो रही है। और कहीं ऐसा ना हो कि चाचा जी फिर से आज पार्टी शार्टी करने चले जाए।
साहब वो कहीं आए जाए और गोकुलधाम में कोई भी कहीं आए जाए, आप चिंता मत कीजिए, आपके घरों में ऐसी आएगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.